हुलिया तेरा माइकल जैक्सन वाला है, आवाज़ तेरी भंडा वर्गी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़फ़र ख़ान और आप देख रहे हैं अमेजिंग HD TV। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूं अलहम्रा हॉल नंबर 1 में और यहां पर पाकिस्तान के कॉमेडी किंग अमानुल्लाह ख़ान साहब की बरसी के मौका पर अलहम्रा में मौजूद हैं। इस तकरीब में जो फ़नकार शिरकत कर रहे हैं कोशिश करेंगे सबकी आपसे मुलाकात करवाएं। जी, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपके वाला साहब मोहतरम जनाब अमानुल्लाह ख़ान साहब, इनसे कौन वाकिफ़ नहीं है, उनकी बरसी के मौका पर क्या कहेंगे आप? भाईजान बस यही कहूँगा कि 1 साल का ऐसे लगता है जैसे कल की बात हो। बड़ा मैं तकलीफ़ में हूँ, बहुत शिद्दत से याद आते हैं मुझे, क्योंकि मैं हमेशा साथ रहा हूँ। 24 घंटे हम इकट्ठे रहते थे, हमारा साथ था एक 24 घंटे का, कि जब सोते थे वो भी मेरे पास ही, एक ही घर में हम रहते थे पैरागॉन जब मैं शिफ्ट हुआ। तो बस मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बड़ा तकलीफ़ दे कि मैं उनके बगैर जैसे गुजर रही है ज़िंदगी। जी, आपके तो फादर थे, लेकिन जो आप आर्टिस्ट हैं वो भी तकरीबन ऐसे ही फीलिंग्स में, ऐसे ही दुख में शरीक हैं आपके साथ। जी, क्यों नहीं। सभी आर्टिस्ट जो हैं बड़ा प्यार करते हैं, सभी वाले साहब को अपने उस्ताद की तरह समझते हैं। और सब आज सभी आ रहे हैं यहाँ पे, आज उनकी बरसी है। 6 मार्च को उनकी बरसी थी, हमें 6 मार्च का दिन नहीं मिला, तो इसलिए हमें 10 को यहाँ पे करना पड़ा है। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला जन्नतों में घर अता करे। उन्होंने फ़न की खिदमत की है, वो वैसे ही जी बहुत दुआएं उनके साथ। जी, फ़न की खिदमत और फैमिलीज़ के लिए काम किया, जो स्पेशलिटी उनकी थी, उन्होंने फैमिलीज़ के लिए काम किया है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों के नसीब में ये बात हुई है कि जिन्होंने फैमिलीज़ के लिए काम किया और फैमिलीज़ उन्हें प्यार करें। बस आप दुआ कर दिए और दुआएं आपके साथ और उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, कौन थैंक से यू। चैनल की तरफ से? अमेजिंग HD TV। अमेजिंग HD TV जी, बहुत शुक्रिया। ज़फ़र ख़ान साहब, अमानुल्लाह साहब हमारे बेमिसाल लोग थे और मैं तो कहता हूँ कि अब भी हमारे में मौजूद हैं, क्योंकि उनकी बातें, उनका माहौल, उनकी यादें हमारे साथ हैं, जो कि हम कभी नहीं भूलेंगे। वो वर्ल्ड फेमस थे अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम बिलाशुबा बात करेंगे कि अमानुल्लाह साहब बेमिसाल लोग हैं और बेमिसाल रहेंगे। ये उनके बेटे हैं अमानत अली, ये भी ऐसे ही, मतलब हमें उनका चेहरा, उनकी खुशबू आती है इनमें। तो ये बातें जो, मतलब हमारी बातें तो उनके लिए ये बहुत कम हैं, थोड़ी हैं, लेकिन वो बहुत बड़े लोग थे। अल्लाह ताला उनको खरीके रहमत करे। आज बरसी का मौका है, लेकिन आज फिर उनकी याद ताज़ा हो गई और जो तो याद उनकी ताज़ा रहेगी। दिल भर जाता है। और अल्लाह ताला उनको करबड़ जन्नत नसीब करे। हम लोग जो हैं उनके पास को भी नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में ये हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा कोई वक्त बनाए, ऐसा माहौल, डिसिप्लिन बन जाए, जो कि लोग आर्टिस्ट, फ़नकार की कदर करना शुरू कर दें। क्योंकि जो कदरों वाले हैं कदर करते हैं, जो नहीं करते उनकी कोई नहीं करता। लेकिन हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको भी जो कदर करने की तौफीक दे और हमारी खुशियाँ ऐसे ही चहकती रहें, महकती रहें और हमारा ये फ़न सकाफ़त जो है वो चमकता धमकता रहे। और अल्लाह ताला अमानत अली साहब को भी अल्लाह ताला इज़्ज़त बख्शे और अल्लाह ताला इनका भी बड़ा नाम हो। बड़ा नाम तो है, लेकिन एक होता है ना कि मतलब थोड़ा सा, एक पंजाबी जो कहते हैं दीन नालों दुनिया रखनी औखी है। तो हमारी दुआएं अमानत अली साहब के साथ हैं, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू खान साहब, बहुत शुक्रिया। ते सारे फनकार इकट्ठे होए ने ते उन्हां दी याद ते खैर दिल च वसी हुई है। ਉਹ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। थिएटर च ते अमान साहब ने शुरू की। ਜੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਮੇਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਛਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫਨਕਾਰ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। फनकार हमेशा ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਫਰਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ। आमीन। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਹਿਰ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪੇਰ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ आओ इन्हों को पूछने अमान साहब के बारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हैं आप? जी रहमत अल्लाह ताला की शुक्र। जी शाहिद भाई आप सुनाएं। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਇਹਸਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀ ਆਲਾ ਹਸਤੀ ਸਨ। हाँ जी, और तुसी एक शेर सुनिया ना, बिछड़ा वो इस तरह से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, लेकिन ये शख्स पूरी फील्ड को वीरान कर गया। ऐसे लगा जैसे कोई हमारा बड़ा हमसे बिछड़ गया, और हम उन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे, उनकी यादें कभी हमारे दिल से नहीं जाएंगी। हाँ जी, इसीलिए तो सब लोग इकट्ठे हुए हैं उनकी बरसी के मौका पर। ये उनसे मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत की वजह से इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनकी मोहब्बत की वजह से। और आज हम लोग आप आ रहे थे ना अभी, तो मेरे साथ तारिक मुगल साहब बैठे हुए थे साथ गाड़ी में, और वो कह रहे थे हम यानी कि असी किसी दे नहीं जा रहे, साढ़े पीर ने जिन्हों के असी मेले ते जा रहे हैं, फनकारां दे पीर सन। इतने इतने सारे पैसे आर्टिस्ट कमा रहे हैं, तो वो उनकी बदौलत है। हाँ जी बिल्कुल। और आज हम सब उन्हीं की बातें करते हैं। हाँ जी, तकरीबन मोस्टली सारे फनकार जो है ना उन्हीं की बातें कर रहे हैं। और एक बार अमान साहब हमें बता रहे थे, कहते फर्स्ट टाइम जब मुझे 1000 रुपया मिला तो मैं अपने घर लेके गया, तो कहते मेरे पापा ने मेरा कान पकड़ के पूरी गली घुमाई, सबसे पूछा कि ये आपके घर से तो नहीं लेके आई, ये आपके घर से तो नहीं लेके आई। तो कहते सच्चे इंसान थे। हाँ, कहते मैंने कहा अबू जी ये मेरी कमाई है। कहना वो ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਦੇਣ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ। ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਮੇਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਆਰਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕਾਮੇਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਹਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਨ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਫਰਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਾਕਿਆ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਓਏ ਤੂੰ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੂਜਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰਾਬਰੀ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲੋਕ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਸਲਨ ਕਿ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਸਲਾਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਦੇ ਸੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਫਸੇ ਹੋਈਏ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। जी शाहिद खान साहब कैसे हैं? जी आपकी दुआएं, आपकी दुआएं। अमान साहब देख लो कल दी गल है, वो दुनिया तो गए। ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਵਰਗਾ ਫਨਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਰੇ ਆਜ਼ਮ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਫਨਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਵਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਐਸੇ ਸ਼ਫੀਕ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਜਾਵੜ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੂਨੀਅਰ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦਾ। बस जो तक जुगत का थिएटर है वो अमानुल्लाह का थिएटर है। अस्सलाम वालेकुम सरगुन, कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। मैडम आपके शोज़ हम लोग देखते हैं, आप काफ़ी चैनल्स पे आप कर रही हैं होस्टिंग, तो आज बरसी है आपके वालिद साहब की, तो इस मौके पर आप क्या कहना पसंद फरमाएंगे? वालिद साहब को कहते हैं ना वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है, एहसास भी नहीं होता। आप देखें अभी कल ही की बात है कि वालिद साहब का इंतकाल हुआ था, और आप देखें उनको 1 साल भी हो गया है। तो शायद ये आप लोगों का प्यार है जो मुझे हौसला जिसने दिया हुआ है, और मुझे लगता है कि इतने प्यार की वजह से मेरे वालिद साहब को मैं कभी भूल ही नहीं सकूँगी, और इस इतने प्यार से मुझे लगता है वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। बिल्कुल, वो तो ज़िंदा हैं ही, बेशक ऐसे ही, क्योंकि फ़न की दुनिया में तो उन्होंने वो काम कर दिए हैं कि वो उनकी खिदमात को फरामोश नहीं कर सकते, उनको भूला ही नहीं जा सकता। लेकिन कोई उनका कोई शेयर करेंगे आप वाक़या? वाक़या तो उनके बहुत सारे वाक़यात हैं, उनकी सारी ज़िंदगी जो है इसी पर है, मज़ा तंज़ मज़ा पर है। तो एक दफ़ा मैं यही हेड पहन के अपने कॉलेज में थी, मैंने अपने अब्बा से कहा कि मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मिलना है आपसे, तो ज़रा आइएगा। अब दोस्त उनके सामने एक इज़्ज़त होती है। तो मेरे वाले साहब वाह वाह वाह, हुलिया तेरा माइकल जैक्सन वाला है, आवाज़ तेरी भंडा वर्गी है। तो दोस्तों के सामने मुझे जुगत मार दी, लेकिन आज भी वो सारी बातें याद आती हैं कि काश वालिद साहब होते तो उस तरह जुगतें पड़ती। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। आप सुनाएं ज़फर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी जी, ठीक इस है? तकरीब के मौका पे आप भी हाजिर हैं, जी जी जी। तो क्या कहेंगे अमान साहब के लिए? कोई
बस मैं तो कुछ कह नहीं सकता हूँ अमान साहब के बारे में, तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने चूँकि जितना भी काम किया, मतलब हमने तो उनको देखते हुए, वो तो हमारी यूनिवर्सिटी थे। हाँ मतलब जितनी बात कर लें वो अपने में कम होगी। वो कहते हैं ना कि मतलब घर में अगर वालिद साहब नहीं है ना, तो बच्चों को उसकी कमी महसूस होती है। क्योंकि उस्ताद जो होते हैं वो वालिद का दर्जा रखते हैं। मतलब उन्होंने, मतलब आज जो स्टेज के हवाले से अगर हम बात करते हैं ना, तो स्टेज के हवाले से मैं नहीं समझता कि अमान साहब से कोई ऊपर है। आज अगर कोई टीवी पे बैठा हुआ है, किसी जगह बैठा हुआ, कोई बड़ा नाम लेके बैठा हुआ, तो अमान साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने बड़ा काम किया, तो सब ने उनके साथ काम किया। आज अगर वो किसी जगह पे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए दुआ गो होना चाहिए। बड़े लोगों ने, बड़ा लोग अल्लाह की ज़ात बड़ी है, लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि मुझे मत देखिए, आप अपने काम को देखें। अमान साहब ने कहा है कि मुझे मत देखें, अपने काम को देखें। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। बस इतना ही कहूँगा भाई कि बड़ा होने के लिए आदमी का छोटा होना ज़रूरी है। इतने बड़े लोग थे, लेकिन लग रहा था कि जैसे जूनियर बच्चे। मैंने एक दिन उन्होंने पूछा, मैं कहा खान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ डर किस बंदे को लगता है? वो कहते जूनियर बच्चे को फैसल। मैं क्यों कहता पता नहीं किस टाइम की गल कर दे हो। मतलब उन्होंने ये गल्लां ने, सारी गल्लां उन्होंने दी। मैं उन्होंने बारे कि मैं शेर कहांगा कि नदियां नालों डूंगे नैन, नदियां नालों डूंगे नैन, डुब जावां के तर जा, आप ते पावें अज ही मर जा, फन नूं जिंदा कर जा। अमान साहब लिए शेर है, और माशाल्लाह इस लायक सन कि सिर्फ शेर अगर कोई बनता है तो अमान साहब से बनता है। किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह खान साहब, उनकी बरसी के मौका पर आप भी मौजूद हैं और सारे आर्टिस्ट भी आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। तो सर आपका गुड नेम? शाहज़ेब इकबाल मेरा नाम है, और मैं अमानुल्लाह साहब के उस्तादों में से जो एक शख्स मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब, जिसका वो बहुत ज़िक्र किया करते थे अपने इंटरव्यूज़ में, एक दिन जियो के साथ पीटीवी में। और आप नोट करेंगे कि जब वो उनका ज़िक्र करते थे तो उनकी आंखों में आंसू भी आ जाया करते थे। तो वो बहुत करीब थे मेरे वालिद के उन दिनों में। जैसे राशिद महमूद साहब फरमाते हैं कि उस वक़्त के वो साथ थे जब अमानुल्लाह साहब को कोई जानता नहीं था, वो आपस में वो किस तरह रहते थे, किस तरह वो उनको ग्रूम किया करते थे, वो उसके किस्से हमसे शेयर किया करते थे और हम लोग बस महजूज़ होते थे। और बहुत बड़ा लॉस पाकिस्तान का, एक बहुत बड़ा नाम, फ़न का लॉस, जो उन्होंने, जो पंजाब के लिए उन्होंने खिदमत की है, वो शायद ही किसी ने की हो, और शायद ही कोई कर सके, और शायद ही कोई कर सके जो वो दे चुके हैं हमारे मुल्क को, हमारी कौम को। दुआ तो खुदा से ये है कि हम उसको कायम और दायम रख सकें, ताकि मज़ाक का जो ये फ़न पंजाब में पाकिस्तान के थ्रू है वो दुनिया तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम, समीना भट्ट साहब बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की बरसी के मौका पर आप मौजूद हैं। जी जी। तो क्या आप कहना चाहेंगे उनके लिए तो खैर अल्फाज हमारे पास हैं ही नहीं, वो इतनी बड़ी एकेडमी थे, फिर भी अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे? अमानुल्लाह खान साहब हमारे बड़े थे, उस्ताद थे, बुज़ुर्ग थे, और बहुत ज़्यादा मेरा उनसे रिलेशन था, उनके घर के साथ एक फैमिली। बस एक बात कहूँगी कि उनके जैसा दुनिया में दोबारा कोई नहीं आ सकता। अमेजिंग पर्सनैलिटी थे, अमेजिंग इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे, और मैंने आज तक उन जैसा कोई फ़नकार नहीं देखा कि जिसमें मैं नहीं थी। वो ऐसे फ़नकार थे कि आपके साथ बैठ के ज़मीन पे भी खाना खा सकते थे, कि उन्होंने कभी ये नहीं समझा था कि मैं अमानुल्लाह हूँ। उन्होंने कहा था नहीं, उन्होंने अपने आप को सुपरस्टार नहीं समझा, एक मलंग दरवेश टाइप। और अल्लाह ताला ने उनके इतने ही दर्जात बुलंद किए होंगे जितने लोग उन्हें दुनिया में पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला ने उनको ऊपर भी ऐसी बहारें दिखाई होंगी इंशाल्लाह। बस मैं यही कहूँगी, बस थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ हुसैन साहब। वालेकुम सलाम सर, शुक्र अल्लाह। रहमान साहब दी बरसी ते ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं जी। अमान साहब एक साढ़े मुल्क का नाम सी, एक पहचान सी। मैं खुद तो सिंगर, लेकिन मैं उन्होंने बड़ी ऑनर करना था, बड़ा बड़ी खुशी की गल है। चले हैं चले आओ जहाँ हो अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो
अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। तुम्हें हम ढूंढते हैं हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं हमें दिल ढूंढता है। न अब मंजिल है कोई न कोई रास्ता है। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। कहाँ आवाज़ दे तुमको कहाँ हो। अकेले हैं